My name is Mohammad Amir Iqbal. I'm an author of 4 books on display हैं. मेरा core area human performance से related है, उसके अंदर passion, career, ये multiple themes हैं. But the real game is in the human performance. How to get best out of you. That's my core. और अलहमदुलिल्लाह I'm a founder and CEO of the Career Class, Pakistan's premium personal development platform. Where we are creating multiple contents, multiple dimension content in multiple areas, career, strategy, performance, thinking. आप लोग कहीं ना कहीं स्कूल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, आप लोगों ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे स्कूल्स वगैरह में नहीं पढ़ाए जा रहे, जैसे थिंकिंग है, करियर है, स्ट्रेटजी है, जिनकी प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं वो स्कूल्स में करिकुलम के दौरान हमें टाइम नहीं मिलता उनको पढ़ने का या टीचर्स को पढ़ाने का वो टाइम नहीं मिलता, तो हमने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू वो पढ़ाना शुरू किया है. आई एम आल्सो लीडिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अंडर द करियर क्लास, जैसे कि द रीडिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा विजन ये है कि हम लोगों को इंस्पायर करें कि वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्कूलिंग 10 साल के अंदर अंदर 1000 किताबें पढ़ें, 10 साल के अंदर अंदर 1000 बुक्स पढ़ें. उसका हम लोगों ने अभी रिसेंटली इनिशिएट किया. फिर इसी तरह हमारा एक प्रोजेक्ट है मून शॉट 360, जिसमें हम इनोवेटिव आइडियाज़ को सामने ला रहे हैं. और सबसे इम्पोर्टेंटली वी हैव अ बिग प्रोजेक्ट नेम्ड एज सेल्स के शहंशाह, जिसका आज ये इवेंट है द करियर क्लास के साथ मिलकर. उस प्रोजेक्ट में हमारा कोर है कि हम सेल्स की कम्युनिटी बिल्ड करें, सेल्स पीपल को वो रुतबा दें जो वो डिज़र्व करते हैं. नॉर्मली अगर हम बात करें नॉर्मल कल्चर में, तो आपको मालूम है कि सेल्स को हम कमाऊ पूत कहते हैं, ठीक है. मार्केटिंग, पीआर, दीज आर द सिबलिंग्स जिनकी तरफ ध्यान नहीं जाता कंपनी का. वो कहते हैं सेल्स है, वो पैसा कमा के ला रही है, बाकी सारे हैं वो खर्च कर रहे हैं. तो सेल्स जब इतना पैसा कमा रही है, तो व्हाई नॉट वी हैव टू ट्रीट सेल्स पीपल बेटर. सेल्स पीपल के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दी जाती. सेल्स की ट्रेनिंग्स की बात नहीं कर रहा, वो हो रही है, लेकिन सेल्स पीपल नीड अ सेपरेट अटेंशन. दे हैव सेपरेट काइंड ऑफ कंसर्न, जिसके ऊपर हमने पूरी एक सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें हमने स्टार्ट लारेबिन से किया था, मार्केटिंग मास्टर क्लास लास्ट ईयर, और फिर हमने सेल्स समिट किया, फिर हमने क्रैश कोर्स किया, फिर पीआर प्राइमर किया. नाउ वी आर डूइंग द इनविजिबल इन्फ्लुएंस. और आज का जो हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अ वे कि आज जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, वो बात करेंगे कि इन्फ्लुएंस क्यों ज़रूरी है और इन्फ्लुएंस करना कैसे है. लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है कि इन्फ्लुएंस है क्या, तो फिर क्यों और कैसे करना है वो तो सेपरेट गेम है. तो पहले हमें मालूम करना है कि ये है क्या. तो मैं आपको बताता चलूँ कि इन्फ्लुएंस है क्या. उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है. आप में से कितने लोग हैं जो पेरेंट्स हैं, ठीक है. पेरेंट्स आर यूजिंग इन्फ्लुएंस. अपने बच्चों को रात को जल्दी सोने पे तरगीब देना इन्फ्लुएंस है. उनको अच्छी डाइट रखने पे, ठीक है, आप इंस्पायर करते हैं. यह आपका क्या है, यह आपका क्या है, इन्फ्लुएंस है. आप अगर सेल्समैन हैं तो आपका इन्फ्लुएंस ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट कैसे पिच करते हैं अपने क्लाइंट को कि वो उसको ले ले, ठीक है. अगर आप डॉक्टर हैं तो इन्फ्लुएंस करते हैं पेशेंट को कि वो अपनी हेल्थ की भी केयर करे और एक पर्टिकुलर मेडिसिन का जो एक दी गई है पूरा पैक, वो पूरा कोर्स कंप्लीट करें. सो इन डॉक्टर, either you are a doctor or a salesperson or a parent, you need influence to get ahead in your life. अब influence है क्या? आप में से कोई बताना चाहेगा कि influence है क्या? क्योंकि आप लोग आज की ट्रेनिंग में आए हैं तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा. influence है क्या, या influence करना किसे कहते हैं? Anyone? जी माइक दीजिएगा. सबसे पहले सर किसी को मोटिवेट करके अपनी चीज़ को उसे दे देना, ये इन्फ्लुएंस होता है. मोटिवेट करके जिस तरह हमारा ब्रांड है फौजी सुप्रीम, हमारे पास कोई कस्टमर आता है मार्ट के अंदर, उसे हम मोटिवेट करते हैं, वो लेने आता है डालडा, लेकिन हम उसे फौजी सुप्रीम देना चाह रहे हैं, उसे हम मोटिवेट करेंगे और वो हमारा स्टॉक लेके चला जाता है. इस चीज़ को कहते हैं. गुड, बेसिक, सिंपल और करीब तरीन. और कोई बताना चाहे कि इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं? नहीं. अच्छा चले, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप बताइएगा ये इन्फ्लुएंस है क्या नहीं. आप काइंडली अपनी सीट चेंज कर लें, या बल्कि आप कर लें. आप यहाँ
जी उधर से उठा के इनको इधर भेजना, इज दिस एन इन्फ्लुएंस? एंड इफ इट इज, हाउ? इनको मैंने वहां से उठाया और इस चेयर पे बिठाया, मैंने इनको मोटिवेट किया कि दिस चेयर इज बेटर फॉर यू ओवरऑल, सो इज दिस एन इन्फ्लुएंस और नॉट? चले मान लेते हैं। अब आप में से कोई भी अगर चेयर चेंज करेगा, उसको मैं अपनी एक बुक फ्री गिफ्ट करूंगा। पैशन ले आए कॉपी। अब अगर आप में से कोई भी अपनी चेयर चेंज करेगा, क्योंकि आप लोग अपने कंफर्ट जोन में आके बैठे हैं ना, आप लोग को जो चेयर सबसे इजी लगी आपने वहां बैठ गई। अगर आप में से कोई भी चेयर चेंज कर लेगा, उसको मैं अपनी एक बुक गिफ्ट करूंगा। उन्होंने अपनी चेयर चेंज की, उनको बुक गिफ्ट करें और उनके लिए क्लैप भी करें। चलें, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब इन्होंने चेयर चेंज इसलिए नहीं की कि मैंने उनको कहा, इन्होंने चेयर इसलिए चेंज की है कि उन्हें बुक चाहिए थी। सो इज दिस एन इन्फ्लुएंस? ठीक है, ओके, लेट मी टेल यू वन बिग रिसर्च। साइंस में प्रूवन है कि जब भी आप किसी जगह सीखने के लिए जाते हैं, तो जो बॉडी आप लेके हॉल में एंटर होते हैं, जो बॉडी पहुंचा आप बॉडी हॉल में लेके एंटर होते हैं, 90% चांसेस हैं वो बॉडी सोई हुई है। ब्रेन जाग रहा है, बॉडी सोई हुई है। आप में से कितने हैं जो दबा के 12 घंटे सोए हैं लेकिन 11 बजे उठे हैं, फिर भी 11:30 जमाइयाँ आ रही हैं? या 12 बजे आप कहते हैं चाय पीने, सर में दर्द हो रहा है, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, हालांकि आप लोगों की नींद अच्छी भी है, इसलिए कि आपका ब्रेन जागे, आपकी बॉडी नहीं जागी। तो कहते हैं कि अगर आपने लर्निंग करनी है किसी जगह जाके, तो आप जाते साथ किसी भी एक सीट पे बैठें, थोड़ा सा रिलैक्स हों, और उसके बाद पूरे हॉल पे नजर डालें और देखें विच पॉइंट इज कंफर्टिंग फॉर मी एंड विल ओपन अप मी फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, कि जहाँ पे आप स्पीकर्स के साथ ज़्यादा एंगेज कर सकें, जहाँ कैमरे की नज़र आप पे ज़्यादा पड़े, जहाँ स्पीकर की नज़र आप पे ज़्यादा पड़े, तो आप उस पॉइंट पे चले जाएंगे, तो आपका लर्निंग एटीट्यूड बढ़ता है। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड बढ़ेगा तो आप बेहतर सीखेंगे, और अगर आप बेहतर सीखेंगे तो जाहिर बात है आप बाकियों से पहले ही आगे चलेंगे। आप इस हॉल से निकलेंगे तो आप सबके पास जो भी आपने सीखा सेम है, लेकिन उस शख्स के पास जो आके पहले अपनी जगह पे बैठा है, जैसा कि आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद उसने हॉल में नजर दौड़ाई और उसके बाद एक बेटर प्लेस पे जाके बैठा सीखने के लिए, सिर्फ अपने आप को ये बताने के लिए कि आई एम अ लर्नर राइट नाउ, आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, आई एम नॉट अ एडमिन पर्सन, आई एम नॉट अ पेरेंट, आई एम जस्ट अ लर्नर इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। तब अगर आप जगह चेंज करेंगे तो वो आपकी आइडेंटिटी आपके साथ उस नई चेयर पे जाएगी। then your body will get attentive, then your body will invite you to learn more. Otherwise अगर आप अभी बैठे रहेंगे जहाँ जहाँ आप आके बैठे थे, you will be a sales person, you can be a admin person, you can be a parent, but you will never be a learner. I give you a one more chance to change the seats. If you want to become a better learner, change now. If you want to be stay a learner in this particular hall, change your seat. And if you want to become, stay as a salesperson, it's okay to be. But in this particular hall, we are here to learn. You can change even one seat. You can change with other person. Like आप उधर चले जाएं, आप इधर आ जाएं, इस तरह भी हो सकता है। जिन्होंने चेंज किया उनकी बॉडी को मालूम पड़ गया कि देयर इज समथिंग सीरियस। अदरवाइज जिस चेयर पे बैठ जाए ये बॉडी उठती नहीं है। एक मरतबा टेक लग जाए तो कोई माइकल लाल उठा नहीं सकता, लेकिन अगर मैं उठा हूँ या उठी हूँ तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग सीरियस गोइंग अराउंड। अब मैं आपको बताता हूँ, देयर इज नो सच काइंड ऑफ रिसर्च। ऐसी कोई रिसर्च है ही नहीं भाई कि जिसमें बॉडी उठाओ तो इस तरह का कुछ। हाँ, बॉडी से रिलेटेड है कि बॉडी सोई रहती है, लेकिन चेयर चेंज करने से लर्नर एटीट्यूड नहीं आता, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। Now this is influence. फर्स्ट 2 केसेस जिसमें बुक ऑफर की गई थी और मैंने अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए, क्योंकि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और माइक मेरे हाथ में है और इनको लग रहा है ये मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे क्योंकि ये कीनोट स्पीकर है और मैं एक एम्प्लॉई हूँ, तो इनके कहने पे मुझे सीट चेंज, ये कह सकती थी वाई आई एम कंफर्टेबल।
एज ए सेल्स पर्सन हम अक्सर ना करना भूल जाते हैं, क्योंकि हर बात पे हाँ करने की आदत हो जाती है। ये ना कर सकती थी, बट जस्ट बिकॉज साइकोलॉजिकली शी फील कि ही इज अ पर्सन इन चार्ज हियर राइट नाउ, आई शुड चेंज द सीट बिकॉज मेरे हक में है ये। दैट्स कॉल्ड परसुएशन, नॉट इन्फ्लुएंस। ये मैंने परसुएड किया इनको अथॉरिटी यूज करते हुए। जब हम पॉलिटिशियंस की बात को सच मानते हैं, हालांकि दिल कह रहा है कि ये झूठ बोल रहे, लेकिन ब्रेन somehow or the other उसको सच मान लेता है। Why? Because somehow or the other we have a psychological gap जिसमें हमें लगता है वो बंदा अथॉरिटी है अपने टॉपिक की और मैं नहीं हूँ। That is the reason आपको एक एंकर पर्सन रोज रात को 9 बजे हर चीज पे बात करते हुए नजर आएगा। वो रिलीजन पे भी बात करते हुए नजर आ रहा है, वो स्पोर्ट्स पे भी। क्यों? बिकॉज वो 9 बजे का प्राइम टाइम रन कर रहा है, तो हमें लगेगा कि वो बंदा अथॉरिटी है। वो परसुएट करता है हमारे बिलीव्स को, इन्फ्लुएंस नहीं करता। सेकंड आता है क्वेश्चन, कि आप किसी को लालच दें या डराएं। आपने अगर सीट ना चेंज की मैं आपको निकाल दूंगा, अगर आपने सीट चेंज की तो मैं बुक दे दूंगा। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ परसुएशन, कि मैंने आपको एक रिवॉर्ड ऑफर किया। सेल्स में आप लोग ऑफर लगाते हैं कि नहीं लगाते? 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, ये क्या है बेसिकली? ये परसुएट करें। जो आपने डेफिनेशन बताई है, व्हेन वी मोटिवेट समवन to do something to get a benefit out of it, that's called persuasion. Influence is a separate thing. Influence में ना तो रिवॉर्ड मिलता है, ना आपको कोई डरा रहा है, ना ही अथॉरिटी यूज कर रहा है। एक सिंपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करता है और आपका ब्रेन कहता है यार सही कह रहा है, उठते हैं। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर आपने चेंज किया कि आप लर्नर बनना चाहते हैं, that's called influence. ठीक है, अगेन वी कैन नॉट सेपरेट परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस फुली। तो इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं? व्हेन यू शेयर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद समवन टू मेक दैट पर्सन एक्ट इन अ सर्टेन वे, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लुएंस। अब इंफॉर्मेशन 3 टाइप्स की या 3 टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन शेयर विद दैट पर्सन टू गेट द एक्शन यू वांट आउट ऑफ इट, टू इंस्पायर दैट पर्सन। 3 तरह की है। पहली है कि आप पीस ऑफ डाटा शेयर करें। रिसर्च सेज हमारा ही सबसे बेहतर है। पाकिस्तान में 10 में से 9 डेंटिस्ट की चॉइस क्या है? डेंटोनिक वटेवर। ठीक है, ये क्यों है? ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर किया कि आपने कभी सर्च भी नहीं करना कि कितने लोगों पे रिसर्च हुई है, कितना डाटा सेट था, कितने स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व थे। आपने कहना कह रहे हैं तो भाई ठीक होगा। दे आर यूजिंग मल्टीपल थिंग। एक तो टीवी पे आ रहे हैं तो अथॉरिटी, फिर उन्होंने डॉक्टर का वर्ड यूज कर लिया तो अथॉरिटी टाइटल है, फिर उन्होंने कहा 10 से 9 ने कहा तो मेजॉरिटी। एक पीस ऑफ रिसर्च सामने आया ना। सेकंड वे टू इन्फ्लुएंस समवन इज टू टेल द स्टोरी। ये मास्टर कम्युनिकेटर कर पाते हैं। आप जितने सेल्समैन हैं इस सारे के सारे एवरेज रहेंगे अगर आप रटी रटाई पिच और डाटा पे रहें कि जी हमारा ये सबसे बेहतर है, देखिए जी 20% में डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, देखिए जी ये हो रहा है, तो मार्केट का रेट चेक कर लें जाके, बाकी भी चेक कर लें, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। ये क्या है? ये क्या है? इंफॉर्मेशन है, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये नंबर्स हैं। इससे आप एवरेज सेल्समैन बन सकते हैं। लेकिन एवरेज से हाई परफॉर्मर सेल्समैन बनने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा? क्या बताना पड़ेगा? स्टोरी। आपको क्या बताना पड़ेगा? स्टोरी। स्टोरी टेलिंग इज द सेकेंड पीस ऑफ इन्फ्लुएंस। कि आप कोई स्टोरी बताएं और लोगों को एंगेज करें, जिससे लोगों को लगे कि ये जो घी है या ये जो प्रोडक्ट है या ये जो स्पीच है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये उनसे रिलेटेड है, ये उनकी डेली लाइफ से लिंक करता है। फिर आपको डाटा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेवल के सेल्समैन बैठे हैं उनको मालूम है कि उन्होंने मैक्सिमम सेल्स स्टोरी टेलिंग से की। बात समझ आई आपको? लेकिन जो थर्ड और अल्टीमेट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसके ऊपर मैं आज बात करने आया हूं, वो है टू इन्फ्लुएंस समवन बाय एग्जांपल। बाय एग्जांपल, आप एक चीज बेच रहे हैं, ठीक है, और आप वो चीज हैं, इसमें फर्क है। अगर मैं किसी को कहता हूं नमाज पढ़ो, तो ये मैं उसके ऊपर उसको डाटा भी शो कर सकता हूँ कि रिलीजन में है कि जी नमाज पढ़ना क्यों जरूरी है, ये हो गई, ठीक है। मैं उसको स्टोरीज भी सुना सकता हूँ
कि फलां साहबा ने पढ़ी तो क्या रिवार्ड मिला, फलां अम्बिया ने क्या किया, और करते करते उसको इन्फ्लुएंस करूँ कि वो नमाज की तरफ आए। एंड थर्ड एंड द अल्टीमेट मेथड टू इन्फ्लुएंस दैट पर्सन टू गो फॉर नमाज, कि मैं खुद नमाज पढ़ूँ, मैं खुद नमाज पढ़ूँ, मैं खुद रीडर हूँ तो मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ कि आप भी रीडर बने। मैं खुद रीडर नहीं तो मुझे डाटा भी लाना पड़ेगा, स्टोरीज भी बनानी पड़ेंगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो बेटर वे क्या है, बताएं बेटर वे क्या है? थर्ड कैटेगरी इज द बेटर वे। व्हाई? बिकॉज इट इज इंटीग्रेटेड इन योर लाइफस्टाइल, यू डोंट हैव टू फेक इट, यू डोंट हैव टू फेक इट। आप में से कितने हैं जो इतने नाइव हैं, अभी तक इतने बेवकूफ हैं, उनको लगता है कि ये जो क्रीम का ऐड चल रहा है, इसमें जो मॉडल कह रही है कि वो ये क्रीम यूज करती है, या जो मॉडल कह रहा है वो ऐप या मोबाइल यूज करता है, वो वाकई करता हो। We all know that. Why? Because that's persuasion. ठीक है, आप इन्फ्लुएंस करने के लिए जब हमें मालूम पड़ जाए कि ये शख्स खुद ये करता है, now the question is कि जो चीज आप सेल कर रहे हैं वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है या नहीं। बात समझ रहे हैं? एक शख्स प्लॉट सेल करता है या रियल एस्टेट सेल करता है, तो उसके पास एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर उसने लोगों को मनाना है, लेकिन उसकी बिल्कुल ऑपोजिट एक शख्स है जो रियल्टर है। कौन है? उसकी आइडेंटिटी का पार्ट है वो इंडस्ट्री। इनमें से कौन है जो हाई परफॉर्मर है? आप जाके रिसर्च कर लें, रियल्टर विल बी द हाई परफॉर्मर। दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन में मुख्तलिफ हालात में, जिस तरह कभी के करंट हालात चल रहे हैं, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हैं, इकॉनमी हिली हुई है, उस दौरान हर वो शख्स मार्केट में से भागेगा जिसकी आइडेंटिटी में वो चीज़ नहीं थी, बट उसने सिर्फ पिक कर ली जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट्स, मनी और सम एक्सटर्नल गेन्स। लेकिन जिनकी आइडेंटिटी में वो चीज़ थी, दे आर द सेपरेट प्लेयर्स। बात समझ रहे हैं आपने? तो अपने वो थर्ड कैटेगरी में आना। अब मैं अक्सर एक केस स्टडी देता हूँ कि आप थर्ड कैटेगरी में आएंगे कैसे, वो आइडेंटिटी का पार्ट बनेगा कैसे। वो सिंपल है। आप लोग पहले आए हुए हैं मेरे ट्रेनिंग वगैरह में, तो आप लोग नहीं बताएंगे इसका, जो नहीं आया उनसे, कि एक चीज़ है जो सपोज करते हैं, मैं आपको सिनेरियो देता हूँ। मैं एक कार लेता हूँ जो कि 25 लाख से 30 लाख की है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और वकास साहब मेरे दोस्त हैं, और ये कहते हैं यार कि दूसरे दिन ये मुझे कहते हैं ये कार मुझे दे दे, मैंने लाहौर जाना, और मैं ये जिगरी दोस्त हैं तो मैं इनको वो कार दे देता हूँ। ये कार लेके लाहौर जाते हैं, और लाहौर में इनको एक शख्स मिलता है, लिफ्ट लेता है, वो कार में बैठता है, तो वकास साहब कहते हैं ये कार कहाँ से लिया? ये कहते हैं इस्लामाबाद से। कहते हैं यार ये कार तो मैं ढूंढ रहा हूँ लाहौर, लेकिन मिल नहीं रही, तो अगर आप इस कार के मुझसे 50 लाख रुपए ले लें तो मैं अभी कैश देने को तैयार हूँ। गिव दिस कार टू मी नाउ। देयर आर 2 क्वेश्चंस है। नंबर 1, इज दिस डील प्रॉफिटेबल और नॉट? ये डील प्रॉफिटेबल है या नहीं? मेरे इनको मालूम है मैंने 30 लाख की ली थी, इनको 50 लाख कैश ऑफर हो। इज दिस डील प्रॉफिटेबल और नॉट? प्रॉफिट है कि नहीं भाई, बोले इसमें कितना? 20 लाख का प्रॉफिट है। नाउ कम्स द रियल क्वेश्चन, इज दिस मैन एलिजिबल टू डू द डील और नॉट? क्या ये डील करने की एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं? और अगर नहीं रखते, देन व्हाई नॉट इन वन वर्ड? अगर ये नहीं कर सकते डील, तो क्यों नहीं कर सकते? नहीं, इनके पास तो है ना, लेकिन वो मालिक तो नहीं है ना उसके। दैट्स द पॉइंट। अमानत नहीं है। एक वर्ड में आप लोग को वो इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, क्या वो बोले, वो है कि पोजेशन इनके पास है, ऑनरशिप इनके पास नहीं, तो सेल पॉसिबल नहीं है। दैट्स द थंब रूल ऑफ थंब इन द मार्केट। द थिंग यू पोजेस you cannot sell. The thing you own, you can sell it anytime. Now the question comes to me is कि the title you are wearing here every single day, कि I am a dash, I am an author, you are a, अपनी कंपनी में जो आपका टाइटल है उसको लाउडली बोले, you are a, come on, आपके कंपनी में क्या टाइटल है? सॉरी, क्या मतलब? ब्रांड एम्बेसडर। आप क्या हैं? तो ऊंचा बोले, you are a, now the game is, are you in ownership of that title or just possessing that title? अगर आपकी sales improve नहीं हो रही, trust me, you are just in possession of that title. I am also a father.
So the key question is, am I in possession of this particular title just because I am a child, or am I the owner of this particular title? ये क्वेश्चन है जो आपकी ओवल साइकोलॉजी को टर्न ऑन करता है, या आपको उन दिनों में सुबह उठने पे मजबूर करेगा इस क्वेश्चन का आंसर जब आप लोग डल एंड डीमोटिवेटेड होंगे, जब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिजेक्शंस फेस कर सकेंगे, फिर भी सुबह अगर आप उठ रहे हैं तो जस्ट बिकॉज यू ओन द टाइटल, फिर भी लोग पेरेंटिंग कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे ओन द टाइटल, नॉट जस्ट दे पोजेस द टाइटल। सो ऑनरशिप से आइडेंटिटी बनती है, जो चीज़ आप ओन करते हैं और फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ओन करते हैं वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। एक शख्स जो डिज़ाइन का काम करते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिज़ाइन की सेंस बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, फिर उनको हर चीज़ में डिज़ाइन नजर आना शुरू होते हैं। दैट्स द इन्फ्लुएंस, दैट्स द अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट इट बिकम्स द पार्ट ऑफ your identity, your identity. A teacher must hold that title to his or her identity. बात समझ रहे हैं आप लोग? अब वो आइडेंटिटी में कैसे आएगा? That's another question. इसीलिए टाइटल 3 हिस्सों पर डिवाइडेड है। मैंने अभी इन्फ्लुएंस आपको बताया, वो आइडेंटिटी में आएगा किससे? लाइफस्टाइल से। अब लाइफस्टाइल क्या है? ये टर्म बड़ी कॉमन है, बट अगेन आई ऑलवेज कीप ऑन क्वेश्चनिंग द टर्म्स वी टेक कॉमनली। किया ये तो बड़ी कॉमन सी टर्म है, सबको पता होगी, लेकिन नॉर्मली वेस्ट जो टर्म सबको लगता है पता होती है वो सबको पता नहीं होती। लाइफस्टाइल इज अ वेरी कॉमन टर्म नाउअडेज, स्पेशली आफ्टर इंस्टाग्राम। व्हाट्स लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल होता क्या है? क्योंकि अगर आपको लाइफस्टाइल का नहीं पता और उसके बाद डिजाइन का नहीं पता, जो उसका तीसरा पिलर है, तो आपको इन्फ्लुएंस का नहीं पता। ट्रस्ट मी। व्हाट इज अ लाइफस्टाइल? What is a lifestyle? The way we live our life uniquely is our lifestyle. हमारा जिंदगी गुजारने का यूनिक तरीका लाइफस्टाइल कहलाता है। यूनिक नहीं, हटा दें तो वो लाइफस्टाइल नहीं है। अगर आपकी जिंदगी कॉमन लोगों की तरह, हजारों लोग आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं, देन यू डोंट हैव अ कितने हैं आप में वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हुए कहते हैं यार असल जन्नत में तो ये जी रहे हैं, क्या गाड़ी है, कहाँ हर रोज घूमने फिरने निकले हुए हैं, और वो लोगों को आपका पता है कि आप लोग भी इस तरह का नजरिया रखते हैं। दैट्स व्हाई दे आर फीडिंग यू दैट टाइप ऑफ कंटेंट, बट दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर। मैं भी साबित करता हूँ व्हाई। आपको वो लाइफस्टाइल इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज आप उस तरह का जी, तो आपको लगता है वी लैक समथिंग, क्योंकि हमारी तरह तो हजारों जी रहे, लेकिन ये हजारों जैसा या हजारों जैसी नहीं है। इसको तो लाइक करना बनता है, बट द ओनली थिंग यू हैव टू ऐड इन योर लाइफस्टाइल इज यूनिक वर्ड, कि यूनिकली डिजाइन। आप किस तरह उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या पहनते हैं, दिस विल डिस्क्राइब योर लाइफस्टाइल। अगर आप इनके बारे में कॉन्शियस हो जाएं, थोड़ा सा सोच लें, देन इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल। सिंपल इज दैट। बराक ओबामा को जब अमेरिकन प्रेसिडेंसी मिली थी, उसका पहला डिसीजन ये था कि फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जितना मेरा टेन्योर है प्रेसिडेंसी का, जो उसके स्टाफ थे उसको उन्होंने कहा कि डू नॉट ऑफर मी एनीथिंग टू वेयर एक्सेप्ट द ब्लैक एंड ग्रे। सिर्फ ब्लैक सूट और ग्रे सूट ऑफर करना अगले कुछ सालों के लिए मुझे पहनने के लिए, ताकि मुझे सोचना ना पड़े अगले 5 साल मैंने पहनना क्या है, मैं फोकस कर सकूं बाकी कामों पे। हमारा तो आधा दिन सोचने में चला जाता है कि पहनना क्या है, खाना क्या है, पकाना क्या है। दैट्स व्हाई वी आर लैकिंग द लाइफस्टाइल। और अगर आप लाइफस्टाइल लैक कर रहे हैं, देयर इज नो चांस कि यू बिकम द इन्फ्लुएंसर। तो आपको सेल्स पर्सन का लाइफस्टाइल पता करना पहले। आपको अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए उनका लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। देन इट पार्ट। कितनों को लगता है कि जब मैं पिच बोल रही होती हूँ या बोल रहा होता हूँ तो वो एक अनऑथेंटिक फीलिंग आ रही होती है कि जो बोल रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये वो रटा रटाया जुमला है, मैं कुछ और बिलीव करता हूँ। कितनों को लगता है ये? रेज योर हैंड, देयर इज नो शेम इन दैट। ऐसा होता है। कितनों को लगता है कि जब हम इंटरव्यू देने गए थे जॉब के लिए या
कॉलेज में एडमिशन के लिए, तब जो हम थे वो उस मोमेंट में हम वो रेगुलरली नहीं है, या जब हम इवेंट्स पे आते हैं, इवेंट्स में आते हैं, इस तरह की गैदरिंग में आते हैं, तब जो हमने ड्रेसअप किया हुआ है उस मोमेंट में जो स्ट्रेस के अंदर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है वो हम नहीं है, हम वो हैं जो घर में एक आम से ड्रेस में खुश हैं. Then your lifestyle describe you in that particular manner. You cannot influence the person with this kind of dress until and unless you are comfortable in that. Until and unless this dress becomes like your skin. That's why I highly recommend कि आप लोग अक्सर सेल्समैन एक्सेंट के साथ बोलने की बहुत कोशिश करते हैं. But accent will not influence until and unless it match your demographic, it will match your skin color, it will match. मतलब एक्सेंट का भी काम करने में 360 डिग्री लोग देखते हैं कि यार एक्सेंट तो अंग्रेजी बोल रहा है लेकिन देखने में कहीं से भी अंग्रेज नहीं लगता. इन्फ्लुएंस वैनिश. अगर मैं देखने में पंजाबी लगता हूँ, मैं पंजाबी बोलना शुरू कर दूँ, द मोमेंट आई स्पीक पंजाबी इन्फ्लुएंस विल कनेक्ट. बात समझ रहे हैं? जस्ट बिकॉज आई हैव अ लाइफ स्टाइल ऑफ इट. बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, स्टूडेंट आपकी बात नहीं सुनते, वो आपका बिहेवियर देखते हैं. That's the whole point. ठीक है, मेरी बेटी ये नहीं देखेगी कि आमिर मुझे रीडिंग के लिए कह रहा है, वो देखेगा आमिर रीडर है कि नहीं है. कितनी बुक्स हैं जो मेरे इर्द गिर्द नजर आ रही हैं, भाई घर में तो एक बुक भी नहीं है, तो ये कहते हैं रीडिंग करो. लेकिन व्हाट इफ वी हैव अ लाइब्रेरी इन द हाउस. अब घर में 50+ इंचेस की LED लगी हुई और लाइब्रेरी ना हो, अब बच्चे को कैसे कन्विंस करेंगे टीवी से दूर रहें और बुक्स पढ़ें? बच्चे को मालूम है कि घर में टीवी है, वो भी बहुत बड़ा और HD क्वालिटी, लेकिन लाइब्रेरी नहीं है. तो इट मीन्स व्हाट, जिसे हम मार्केटिंग की ज़बान में कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है. दे आर फॉलोइंग अवर बिहेवियर्स, दे आर फॉलोइंग अवर एग्जांपल्स, नॉट द अदर वे अराउंड. बात समझ रहे हैं आप लोग? और इस पर्टिकुलर चॉइस के लिए डिज़ाइन आपको आना पड़ेगा. डिज़ाइन दो तरीके हैं ज़िंदगी गुजारने के, एक है डिफ़ॉल्ट मोड, एक है डिज़ाइन मोड. डिफ़ॉल्ट मोड वो है जो हमें मिला जीन्स में. डिज़ाइन मोड वो है जहाँ पे हर चीज़ की कॉन्शियस चॉइसेस नहीं. ठीक है, आप में से कितनों ने रिसेंट टाइम में नया मोबाइल फोन लिया? ये जब लिया था उसका आपको एक्सपीरियंस याद हो कि मैंने अपना पहला स्मार्टफोन लिया तो कैसा एक्सपीरियंस था? तो जो डब्बे में से स्मार्टफोन निकला अभी तक सेम एज इट इज, वही टोन वही वॉलपेपर है आपका, या आपने चेंज किया? व्हाई? व्हाई? सॉरी, बोर हो गया था. That's the point. There are two things in that. You own that mobile phone, so you have the authority to make the changes. And number two, you feel bored. You don't want default. You want design in your life. कितने हैं जो ईद के जोड़े पे बड़ी मेहनत करते हैं? Why? Because we want design in our life, because we want creativity in our life, because we want colors in our life, because we want art in our life. पार्टनर पिक करने की, करियर पिक करने की, तब भी आपका एटीट्यूड होगा. That is the reason. आप में से कितनों को लगता है कि वो तो चॉइस लेने के लिए अभी रेडी बैठे हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं मानेंगे किसी चीज की भी? आप पास क्यों गए? मतलब करियर की भी हो सकती है. मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन राइटर बनना चाहता हूँ, तो पर नहीं बन सकता, पेरेंट्स नहीं मानेंगे. तो क्यों नहीं मानेंगे? सिंपल, मैंने भी बताया, आपने बचपन से लेके अभी तक पोर्टफोलियो बिल्ड ही नहीं किया, आपने कॉन्फिडेंस विन ही नहीं किया उनका चॉइसेस लेने में. व्हाट इफ यू कीप ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू वेयर, व्हाट टू बाय, वेयर टू सिट, हाउ टू सिट. ये बहुत छोटी चॉइसेस है और इस तरह से आप चॉइसेस बिल्ड करना शुरू करें तो जब बड़ी चॉइस की बारी आएगी, पेरेंट्स क्यों नहीं ट्रस्ट करेंगे, मैनेजर्स क्यों नहीं ट्रस्ट करेंगे? जब मैनेजर को पता है कि कभी ये इधर से डायरी उठा के नोट्स लेता है, कभी ये वहां से पेज फाड़ के नोट लेता है, कभी ये बॉल पॉइंट मुझसे लेता है, कभी ये बॉल पॉइंट अपना लेके आया होता है, कभी ये बॉल पॉइंट किसी और का लेता है, हाउ दैट मैनेजर विल ट्रस्ट यू फॉर द बिग टास्क? नेवर. बात समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग जब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अथॉरिटी लेना शुरू करेंगे, अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करेंगे, क्योंकि इस अगर आपको पूछा जाए कि दुनिया में सबसे हार्डेस्ट पर्सन कौन है इन्फ्लुएंस करना, तो कौन है? सबसे मुश्किल जिसको इन्फ्लुएंस करना
मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट समटाइम फील्स लाइक इम्पॉसिबल। खुद को आप अगर खुद को एक प्रोडक्ट पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते ना, आप उस प्रोडक्ट पे दूसरे को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते। इसीलिए अक्सर सेल्स एंड मार्केटिंग वाले कहते हैं जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो आप खुद यूज करें, ताकि आपको उसके अप्स एंड डाउन उसकी फील मालूम पड़े। तब आप जब बोल रहे होंगे तो प्रोडक्ट खुद ब खुद आपसे निकलेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि ये प्रोडक्ट आप यूज करते हैं। मैं अंदर से जानता हूँ कि द करियर क्लास हर तरह का कंप्रोमाइज कर रहा है, डिजाइन वाइज भी, कंटेंट वाइज भी, घटिया प्लेटफॉर्म है। मैं सेल पिच जितनी मर्जी अच्छी बना दूं, पीपल विल गेट द फील कि यार ही इज नॉट सेलिंग व्हाट ही वांट्स टू सेल। लेकिन अगर मैं ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने उसके हर प्रोसेस में हिस्सा लिया है, देन आई कैन सेल यू दैट थिंग। बात समझ रहे? लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताता हूँ। 3 थिंग्स। नंबर 1, डिजाइन चॉइस है। किस चीज की चॉइस? लाइफस्टाइल बनाने की। और लाइफस्टाइल क्या है? अ यूनिक वे टू लिव द लाइफ, अ यूनिक वे टू लिव द लाइफ। और लास्ट क्या है? फॉरवर्ड टू इन्फ्लुएंस अदर। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक रिलेटिव ने रिसेंटली अपना एक घर कंप्लीट किया। अगर आपके रिलेटिव्स में से कोई 5 मरले 10 मरले पे घर कंप्लीट करे और वो उसकी ओपनिंग करे और आप वहां जाएं, तो आप उसे क्या कहेंगे? मुबारक देंगे ना। लेकिन वापस आके आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि यार उसने क्या बनाया? क्या बनाया? काइंडली ऊंचा बोले, आप सेल्स पर्सन हैं, ऊंचा बोले। क्या? घर बनाए। लेकिन आप याद नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि ऐसे कई लोगों ने घर बनाए। बट व्हाट इफ समवन मेक अ हाउस और आप वहां जाते हैं और देखते हैं कि उसने 5 मरले के घर में भी गार्डन की जगह छोड़ी है। नो दैट चॉइस इज इनफ कि आप उस घर को केस स्टडी के तौर पर यूज करें और हर जगह बताएं। व्हाट इफ कि आप उस घर गए हैं और उस शख्स ने अपने ड्राइंग रूम की एक पूरी वॉल लाइब्रेरी बना दी। नो दैट पर्सन, दैट हाउस हैज अ सोल। लाइब्रेरी, गार्डन, ठीक है, प्रेयर प्लेस। जिन छोटे घरों में भी ये जगह होती है ना, उनको हम रिमार्केबल हाउसेस कहते हैं, बिकॉज जिसने वो बनाया है उसने चॉइस लिया कि यार ये चीज़ होनी चाहिए। वरना वो फानूस भी लगा सकता था, पर्दे भी लगा सकता था, लेकिन उसने पर्दे लगाने की बजाय लाइब्रेरी लगा दी। नाउ दैट हाउस हैज अ स्टोरी। सेम आपकी हर छोटी चीज़ के अंदर एक मार्जिन है स्टोरी ऐड करने का। तो वो कौन सी छोटी जगह है? मैं 5 चीज़ें बताऊंगा। इन 5 चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है, इनका डिज़ाइन आपने जनरेट करना है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लाइफस्टाइल बन जाएगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो विल बिकम इन्फ्लुएंशियल। फर्स्ट थिंग इज डिज़ाइन योर माइंडसेट। अपना माइंडसेट डिज़ाइन करें। अब हर मोटिवेशनल स्पीकर इस पर बात करता है कि माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। बट व्हाट इज अ माइंडसेट? क्योंकि ये कॉमनली टेकन टर्म है, तो लाजमी बात है किसी ने इसके ऊपर स्पेशली सोचा ही नहीं है। व्हाट इज अ माइंडसेट? कितनों ने सुना है आप में से कि पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो माइंडसेट है एनीवन? माइंडसेट है क्या जो पॉजिटिव करना है? जी, हाउ यू सी द थिंग्स। लुक एट दैट, हाउ यू सी द थिंग्स। आप चीज़ों को कैसे देखती हैं, आपको चीज़ों को देखने का नजरिया आपका माइंडसेट बनाता है। कौन है जो अभी खड़े होकर इनसे इख्तलाफ करेगा कि ये बात गलत है, भाई ये माइंडसेट नहीं है, क्योंकि मैं इख्तलाफ करता हूँ, ये माइंडसेट नहीं है? जल्दी से बताएं, व्हाट इज अ माइंडसेट? देखिए कितनी बेसिक टर्म है, आप लोगों ने इसके बारे में कभी बैठ के आराम से सोचा नहीं है। बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग योर लाइफ, यू आर इंटरेस्टेड इन लिविंग बाय डिफॉल्ट एंड पुटिंग थिंग्स ऑन अदर्स। ये मैनेजर का कसूर है, पेरेंट्स का कसूर है, इकॉनमी का कसूर है, और अगर कोई भी ना मिले तो जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द टाइम है उसका कसूर है, क्योंकि उसने करना था ना। मैं तो उठने को भी तैयार नहीं उस चेयर से। माइंडसेट इज द वे यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, द वे यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। दैट्स कॉल्ड, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो क्या कहलाता है? माइंडसेट। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं वो कहलाता है पर्सपेक्टिव। डिजाइन द माइंडसेट स्टेप 1, डिजाइन द पर्सपेक्टिव स्टेप 2 इन बिल्डिंग अ लाइफस्टाइल। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आपका नाम क्या है जी? समन। समन अपने बारे में क्या सोचती है? चैंपियन, लूजर,
धरती पे बोझ या कुछ कर दिखाने वाली, चॉइस है आपके पास, दैट्स योर माइंडसेट। लेकिन आप दूसरों के बारे में क्या सोचती हैं? दूसरों में लोग भी आते हैं, चीज़ें भी आती हैं, लाइक मनी के बारे में क्या सोचती हैं, लाइफ और डेथ के बारे में क्या सोचती हैं, कंट्री के बारे में क्या सोचती हैं, इनके बारे में क्या सोचती हैं, इसके बारे में क्या सोचती हैं, इस हॉल के बारे में क्या सोचती हैं। दैट्स पर्सपेक्टिव। द की थिंग इज कि आपका पर्सपेक्टिव सेकेंडरी है, आपका माइंड सेट पहला है। अगर मैं कह दूं मुल्की हालात इस वक्त बदतरीन हालत में, तो लोग मुझे पॉजिटिव थिंकर माइंडसेट का बंदा कहेंगे या नेगेटिव माइंडसेट का। मुल्की हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता इस पाकिस्तान का, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं ये बात करूं तो मेरा माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्विकली बताएं। नेगेटिव है, लेकिन इसमें माइंडसेट इन्वॉल्व ही नहीं था। मैंने पाकिस्तान के बारे में बात की थी, आपको कहना चाहिए था इसका पर्सपेक्टिव नेगेटिव है। मैंने अपने बारे में तो बात की नहीं, मैंने कहा था मुल्की हालात बिल्कुल बकवास है, लेकिन मैं यहीं रहने लगा हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। बट पर्सपेक्टिव माइट बी रॉन्ग, बट माई माइंडसेट इज टॉप क्लास। दीज आर टू डिफरेंट थिंग। हम लोगों को जज करते हैं उनके दूसरों चीज़ों के बारे में ओपिनियन से, कि मैं इनको जज करता हूँ कि ये दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। दिस इज सेकेंडरी। मुझे इनको जज करना चाहिए कि ये अपने बारे में क्या सोचते हैं। दैट इज वेयर वी आर मेकिंग मिस्टेक। एक सेल्समैन के जो मैनेजर हैं या एग्जीक्यूटिव हैं, उनको देखना चाहिए कि वो सेल्समैन अपने बारे में क्या सोच रहा है। हम उनसे इकॉनमी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट लिटरेचर हटवा रहे हैं उनको। वो बंदा खुद को लूजर मान के बैठा हुआ है, आप उसको दुनिया की वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट भी ला के बेच देना, वो उसको भी यूं ही बेचेगा कि ले लो, कुछ होगा नहीं वैसे, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, तो उसको लगता है कि प्रोडक्ट लेके भी कुछ नहीं होगा। सो काइंडली डिजाइन योर माइंडसेट, how you think about yourself, design your perspective, what you think about other things, and third, the most important, जिसका 50% शेयर आपकी लाइफ में, design your environment. Don't content consumption plan के ऊपर भी तवज्जो दें। जिस तरह आप अपने मंथली पैकेज के ऊपर प्लान देते हैं, उसी तरह से आप अपने कंटेंट पैकेज के ऊपर प्लान दें कि मैं मंथ टू मंथ क्या कंटेंट कंज्यूम करूंगी या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। सो फोर्थ वन इज डिजाइन योर चॉइसेस। चॉइसेस में अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सिंपली उसको डिफाइन कर देता हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चॉइसेस। देयर आर, सॉरी मैम आपका टर्न स्टार्ट हो गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चॉइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप में से कोई भी अगर अभी खड़ा होकर बता दे सवाल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चॉइस एंड अ डिसीजन, फोर्थ बुक विल बी द गिफ्ट फॉर दैट पर्सन। माय फोर्थ बुक, डिसीजन एंड चॉइस, इसमें कोई फर्क बता दे, बुक ले लें। We normally use this term as same के choice ले लिया, decision ले लिया, same नहीं है। Choice is to pick one out of these 3 classes is choice. This is a choice. 3 में से एक पिक करना क्या है? choice. 3 में से ये 2 कट करना decision है। दोनों में बचता एक ही है, लेकिन चॉइस में हमेशा अल्टरनेटिव्स ओपन रहते हैं, डिसीजन में अल्टरनेटिव्स कट हो जाते हैं। इसका मतलब यह रूल ऑफ थंब लिख लें बेशक अगर नोट्स ले रहे हैं तो, whenever it comes to the critical areas of life take decision, whenever it comes to the normal parts of life take choices. शैम्पू सेलेक्ट करते वक्त डिसीजन लेने ना बैठ जाए, keep on making choices and the one suits you most, pick it that. लेकिन when you pick life partner, when you pick career, when you pick religion, when you pick spiritual belief, decide, no choice there. When you pick the life partner, decide on it. Cut the alternatives. हम life partner की choice करते हैं. That's why the alternatives keeps on coming on our brain. तभी तलाक की आप रेशो देखें तो keep on rising. Why? Because of the choice. सो 3 तरह की चॉइसेस होती हैं, माइक्रो, मैक्रो, मेटा। मेटा चॉइस ये है भाई कि क्या करने आए हो दुनिया में, इसके बारे में सोचो, ये मेटा चॉइस है। सेपरेट डिस्कशन। मेटा चॉइस लेंगे तो उससे निकलेगी मैक्रो चॉइसेस। मैक्रो चॉइसेस 4 या 7 हैं टोटल, 7 हैं टोटल, जिसमें से एक है कि लाइफ पार्टनर, एक है करियर, एक है रहना कहाँ, ये आपकी मैक्रो चॉइस है, ठीक है। और इस तरह के 7 हैं, 4 और हैं। और फिर आती हैं माइक्रो चॉइसेस। माइक्रो चॉइसेस में कुछ भी हो सकता है, स्कार्फ का कलर क्या होगा, आप कौन सी बॉटल पीनी है, किस तरह गिलास पकड़ना है,
कहाँ खड़े होना है, कैसे खड़े होना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना. These are macro choices. Design your mindset, design your perspective, design your environment, design your choices. These are the few things you have to put work on. तब जाके आपका लाइफस्टाइल बनेगा, तब जाके आप इन्फ्लुएंस करें. अभी जो आने वाली स्पीचेस हैं या पैनल डिस्कशन है वो आपको बिजनेस और मार्केटिंग का बताएंगे कि स्पेसिफिकली इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करना है. बट आई इंटेंशनली पुट दिस सेशन फर्स्ट बिकॉज आई वांट कि आप पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचें एंड देन यू गो इनटू द अदर एरियाज ऑफ लाइफ. थैंक यू वेरी मच.